एक रात एक पत्नी जब अपने पति की बाहों में लेटी हुई होती है, तभी उसका पति उससे कहता है यार अब उससे आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। दरअसल उसको पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। दरअसल उसकी जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वह लगातार ख़राब हो रही है और अब तो उसको कॉलेज से बाहर आना पड़ेगा। इस बात के बारे में विचार करती हुई उसकी पत्नी उससे कहती है बस तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है और उसके लिए तुम अपना इतना बड़ा ख्वाब ऐसे ही मिटा दोगी, ये तो गलत बात है। अब यहाँ पर वह पत्नी कहती है कि एक काम करो, तुम उसको छोटी सी परमिशन दे दो, बस वह अब एक ऐसा काम कर देगी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं, तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अब तो वह जो पति है वह अपनी पत्नी को बड़े प्यार से देखता है और फिर उसके माथे पर किस कर देता है और कहने लगता है अरे जब तक तुम मेरे पास हो ना तब तक मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और फिर तो वो परमिशन भी ले ली जाती है। दरअसल वह जो महिला है वह कहती है कि उसको अपने पुराने आशिक को बुलाना पड़ेगा। अब उसका पुराना आशिक कौन है, इस बात को सोचकर वह जो पति है वह बड़ा परेशान तो है, लेकिन वह कहने लगता है कि जब उसका मतलब हल हो रहा है तो वह हर आशिक को देख लेगा। अब यहाँ पर वह जो पत्नी है वह अपने आशिक को बुलाती है और जब वह आशिक यहाँ सामने आता है तो वह आदमी यानी कि जो पति है वह देखकर हैरान रह जाता है, यार इतना बुजुर्ग आदमी इसका आशिक, पर गजब की बात है। और फिर तो वह जो महिला है वह अपने आशिक के साथ वहीं उसी कमरे में प्यार करने लगती है। प्यार मतलब आप समझ गए होंगे, संबंध बनाने लगते हैं। और जैसे ही वह व्यक्ति वहाँ पर संबंध बना रहा है, अब तो वह जो दूसरा जो उस महिला का उस समय का जो पति है वह उस कमरे में आ जाता है और फिर तो उस बुजुर्ग आदमी को दबोच लेता है। और फिर तो वह बुजुर्ग आदमी कहता है अरे गीता, तुम इस आदमी के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो और ये आदमी इस कमरे में कैसे आया। अब तो गीता हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, जो कि बहुत ही कम कपड़ों में उस बुजुर्ग आदमी के नीचे मौजूद है। वह कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, अब तो आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि इस लड़के ने तुम्हारी पूरी वीडियो बना ली है। दोस्तों अब यहाँ पे जो बुजुर्ग आदमी है बहुत ही ज़ोर से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आज उसको उन लोगों ने पकड़ लिया है रंगे हाथों और अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। और फिर वाकई में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। इस गड़बड़ को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है देहरादून उत्तराखंड से। दोस्तों देहरादून में एक दिन वह जो लड़की है जिसका नाम निधि राठौर है, निधि राठौर 20 फरवरी को रोते बिलखते हुए पुलिस थाने पहुंचती है और वह कहने लगती है कि उसके जो पिता हैं श्यामलाल, जिनकी उम्र करीब 55-60 साल है, वो अभी यहाँ पर 7 फरवरी के दिन से गायब हुए हैं, लेकिन वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। आखिर वो कहाँ गए? उन्होंने उनको हर जगह ढूंढ लिया, फ़ोन वगैरह कर लिए, सारे काम कर लिए, लेकिन वो लोग अभी तक उस श्यामलाल को ढूंढ नहीं पाए। पुलिस अब उस लड़की द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक एक केस दर्ज कर लेती है और उसी केस के मुताबिक वो अब उस श्यामलाल को ढूंढने में जुट जाती है। अब पुलिस लगातार ढूंढ रही है उस आदमी श्यामलाल को। श्यामलाल जिनकी उम्र करीब 58 साल है, वो श्यामलाल जो कि एक स्कूल के बहुत अच्छे प्रिंसिपल भी हैं, वो श्यामलाल जो कि दिखने में काफ़ी बुजुर्ग नज़र आते हैं, जैसे कि आप लोग फोटो में भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों वही श्यामलाल यहाँ से गायब है। अब वो कहाँ गए इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस लगातार छानबीन करती है। पुलिस वहाँ जहाँ पर वो निधि राठौर श्यामलाल का जो घर है वहाँ पर जाती है, वहाँ चारों तरफ छानबीन करती है, वहाँ उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो पड़ोसियों से उनको एक अहम जानकारी मिलती है। दरअसल वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में और उन पड़ोसियों के कहने में बात बिल्कुल सत्य निकलती है। दरअसल वो लोग बताते हैं कि इस आदमी श्यामलाल के एक जो बहुत ही कम उम्र की एक महिला है उससे दोस्ती है और वह महिला कोई और नहीं गीता है। और गीता काफ़ी दिनों पहले भी इन श्यामलाल के पास आया जाया करती थी और अब भी शायद इनके पास आई हो। अब इस बात को सोचकर
बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है पुलिस, और पुलिस अब लगातार उस गीता के ढूंढ निकालने की जुगत में जुट जाती है। दोस्तों, अब तो चारों तरफ उन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की जांच की जाती है और मालूम चल जाता है कि बिल्कुल वे जो श्यामलाल आखिरी बार उस गीता के साथ देखे गए थे और वो लोग वहीं पर एक कमरे में गए हुए हैं। दोस्तों, यह वही कमरा होता है जहां पर हिमांशु चौधरी नाम का व्यक्ति वह रहता है, जो कि एमबीबीएस का स्टूडेंट है, यानी कि वह एमबीबीएस की पढ़ाई तो करता है और वहीं पर वह गीता नाम की जो महिला है वह भी गई है और उसी कमरे में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं वो व्यक्ति जिनका नाम श्यामलाल है। दोस्तों, अब तो वही सीन होता है, यानी कि गीता श्यामलाल को अपने कमरे में बुलाकर लाती है और फिर उनके साथ वही अवैध संबंध कायम करती है। और जब वह अवैध संबंध कायम कर रही होती है तो वह जो हिमांशु चौधरी नाम का जो वह लड़का है जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करता है, वह अब वहां पर उनकी वीडियो फिल्म बना लेता है। दोस्तों, अब तो हिमांशु और वह महिला उस श्यामलाल से काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं। वो इतनी बड़ी रकम होती है और उस रकम को मांगने में वह जो श्यामलाल है वह साफ मना कर देता है कि नहीं, वह इतने पैसे उन लोगों को नहीं दे पाएगा, चाहे जो कर लो वह इतने पैसे उनको नहीं देगा। लेकिन अब तो यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी होनी थी। दरअसल ये जो श्यामलाल है, इस श्यामलाल को वह जो हिमांशु है वह इनकी काफ़ी लंबी कहासुनी हो जाती है और फिर तो वह हिमांशु उस श्यामलाल के गले को घोंट बैठता है। और उसने अभी तक श्यामलाल के परिवार से किसी भी प्रकार की कोई फिरौती नहीं मांगी थी, लेकिन वह तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं इस बात को लेकर कि वह श्यामलाल के उस सब को कैसे ठिकाना लगाए। यहाँ पर उनके दिमाग बहुत तेज़ गति से घूम रहे हैं और वो लोग बड़े ही हिसाब से एक ऐसा काम करते हैं जैसे कि वो लोग विचार कर रहे हैं कि इसके सब को कैसे इधर उधर खुर्द-बुर्द किया जाए, फेंका जाए या किसी की मदद ली जाए। वह गीता अब अपने भाई के पास फ़ोन करती है, उसका भाई अपने दोस्त के साथ उस जगह पर पहुंचता है और अब वहां पर गीता अपने भाई को बता रही होती है कि कैसे उन्होंने उस आदमी की जान ले ली है और जिस प्रकार से उसने उस आदमी की जान ली है, उसने पूरा तरीका वगैरह भी उसको सब कुछ सही से बता दिया है। लेकिन यहाँ उसका भाई भी उस आदमी यानी कि श्यामलाल के सबको ठिकाने लगाने में कोई भी खास मदद नहीं कर पाता है। लेकिन अब हिमांशु चौधरी नाम का जो लड़का है जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, वह अब एक खास बात बताता है अपनी पत्नी यानी कि उस गीता को। गीता जो कि उम्र में उस हिमांशु से बड़ी तो है, लेकिन अभी वह हिमांशु की पत्नी है। और दोस्तों, वो बताता है कि गीता दरअसल जिस आदमी की मौत हुए करीब 3 दिन गुजर जाते हैं, उसके शरीर से खून नहीं बहता है, उसका जो खून होता है उसके शरीर में जम जाता है और इसी वजह से इसका जो यदि हम इसके शरीर को काटेंगे तो यह जो व्यक्ति है इसके शरीर से खून नहीं निकलेगा। अब तो वह जो गीता है वह उस हिमांशु से कहती है कि फिर तुम ही करो ना ये काम, तुम बताओ कैसे होगा। हिमांशु अब बाजार जाता है और वहाँ से सर्जिकल ब्लेड वगैरह आरी वगैरह लेकर आता है और फिर उनकी मदद से उस श्यामलाल के शरीर के करीब 15 टुकड़े किए जाते हैं और उन 15 टुकड़ों को एक जो प्लास्टिक की बोरी जिसको कट्टा भी बोलते हैं उसमें उसको डाला जाता है और उसको जब ठीक ढंग से पैक कर दिया जाता है तो रात के अंधेरे में गीता अपने भाई की मदद से अब तो उनको एक ऐसी जगह फेंकवा देती है जो कि लगभग देवबंद के आसपास होता है। दोस्तों, इतनी दूर पर जब उस लाश को फेंका गया और उस लाश को उस देवबंद में फेंकने के बाद वो लोग उस मोटरसाइकिल को लेकर रास्ते में आ रहे होते और रास्ते में पत्थरों की मदद से उस मोटरसाइकिल पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस डाले जाते हैं, उसके नंबर प्लेट वगैरह को मिटाया जाता है और उस मोटरसाइकिल के हर चीज़ को बिगड़ दिया जाता है और फिर उस मोटरसाइकिल को एक ऐसी लावारिस स्थिति में छोड़कर वहाँ से भागाते हैं ताकि पुलिस जब भी छानबीन करे पुलिस को कोई भी सबूत वहाँ पर नज़र नहीं आए। लेकिन दोस्तों, पुलिस के पास अब एक ऐसी अहम जानकारी मिलती है, उस अहम जानकारी के मुताबिक पुलिस पहुँचती देवबंद और देवबंद में पुलिस को अब उस प्लास्टिक के बोरे में से करीब एक आदमी के 15 टुकड़े मिलते हैं। उनमें से बहुत गंदी बदबू और काफ़ी सड़न भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस उन सबों को जैसे ही उन अंगों को जोड़कर देखती है यहाँ पर एक व्यक्ति का शरीर बन जाता है और अब तो उस निधि राठौर नाम की लड़की को बुलाया जाता है शिनाख्त करवाने के लिए। और जब जो निधि है वह शिनाख्त करती है तो वह दंग रह जाती है कि दरअसल यह कोई और नहीं उसके पिता श्यामलाल हैं। अब तो पुलिस छानबीन में तो जुटी हुई है, आखिर ये कैसे आए हैं, कौन इनको लेकर आया है। इन श्यामलाल के आखिर मालूम तो चल गया था कि उस लड़की उस महिला यानी कि
गीता से अवैध संबंध तो है, लेकिन वह गीता कहाँ पर है और गीता आखिरकार देहरादून में है या नहीं। दोस्तों तब तक पुलिस उस महिला यानी कि गीता के जो नंबर है उनको ट्रेस वगैरह करने में जुट गई होती है और यहाँ पर उस महिला के जो नंबर की ट्रेसिंग की जाती है वह अलग अलग जगहों पर मिलती है। दरअसल वह जो हिमांशु के साथ वह महिला यानी कि जिनका नाम गीता है वो पहले तो देहरादून से प्रयागराज जाती है, उसके बाद वह जयपुर आती है, जयपुर आने के बाद वह फिर कुरुक्षेत्र जाती है और वह फिर यहाँ से अमृतसर भागने की फिराक में होती है। लेकिन पुलिस लगातार उस नंबर की ट्रेसिंग में जुटी हुई होती है। अब तो पुलिस को जानकारी मिल जाती है कि वो लोग अमृतसर में मौजूद हैं। पुलिस की टीम जो कि जगह जगह पर महिला गीता को ढूंढने के लिए निकल चुकी होती है, वो लोग अब उन दोनों यानी कि हिमांशु और गीता को अमृतसर से गिरफ्तार करके लाती है और फिर जब उनको पुलिस थाने में लाया जाता है और गीता से जब पूछताछ की जाती है तब ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये सारी स्टोरी उस गीता ने खुद अपने मुख से बताई है और बताया है, कबूल किया है कि उसने पैसों की लालच में आकर ही उस आदमी श्यामलाल से इतने जो श्यामलाल के साथ जो यह दर्दनाक कांड किया है वह सारे जुर्म को कबूल कर देती है। और दरअसल वह यहाँ पर बताती है कि उसने इस आदमी का जो मर्डर किया है वो पैसों के खातिर किया है। जब इस आदमी से लगातार पैसे मांगे गए तो इस आदमी ने पैसे देने से मना कर दिया। यह बात उनको बहुत ही बुरी लगी। दोस्तों यहाँ पर जो वह महिला है गीता वह बताती है कि उनका जो बेटा है वह पढ़ता है उस स्कूल में जहाँ पर श्यामलाल प्रिंसिपल थे और यहाँ पर जब उनका बेटा पढ़ता था उस श्यामलाल से उसकी आंखें चार हो जाती है और फीस कम करने के एवज में वह गीता उस आदमी श्यामलाल से संबंध बना बैठती है। लेकिन जब उस गीता के पहले पति को जानकारी पता चलती है कि इस महिला गीता के उस स्कूल के प्रिंसिपल से अवैध संबंध हो गए तो वह जो पति है उसको छोड़ देता है, उससे तलाक लेता है और उससे दूरी बना लेता है। लेकिन अब वह जो महिला है वह उसी प्रिंसिपल के साथ बड़े ही प्यार से रहा करती है, उनके संबंध भी बनते हैं और वे एक गुप्त पत्नी के रूप में वह रह तो रही होती है और बहुत सारे पैसे भी अर्जित कर रही होती है उस श्यामलाल से। लेकिन यहाँ पर वह श्यामलाल के साथ उसकी पत्नी के रूप में नहीं रहती है। अब तो वह एक हिमांशु चौधरी नाम के लड़के पर अपने डोरे डालना शुरू करती है और वह हिमांशु चौधरी जो लड़का है वह MBBS की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वह कई बार कुछ सब्जेक्टों में फेल भी होता जा रहा है और उसके पास आर्थिक तंगी होती है। लेकिन वह आर्थिक तंगी होने के कारण बार बार स्कूल की यानी कि उस कॉलेज की फीस नहीं भर पाता है और इसी वजह से वह उस कॉलेज से भी बाहर हो जाता है। अब तो हिमांशु ने जब उस लड़की यानी कि गीता से शादी कर ली, अब तो जो गीता है वह अपने पति यानी कि हिमांशु की मदद करने के लिए इस पूरे प्लान को रचती है और हिमांशु को भी अपने साथ बुला लेती है। लेकिन यह हिमांशु भी उस गीता के साथ बराबर का दोष होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्ञान उसने अर्जित किया था उस ज्ञान की वजह से वह उस आदमी यानी कि श्यामलाल के 15 टुकड़े करने में कामयाब होता है, जो कि बहुत ही गलत और बेकार बात है दोस्तों। लेकिन पुलिस ने बड़ा ही काबिल तारीफ काम किया। यह सभी प्रकार के सबूतों को जुटाते हुए अब उस महिला यानी कि जिनका नाम गीता है, गीता को उसके जो पति है हिमांशु के साथ गिरफ्तार कर लिया और श्यामलाल के लापता होने की गुत्थी को सुलझा लिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ऑपरेशन करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों इन घटनाओं के माध्यम से हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि इंसान पैसों के लालच में कुछ इस प्रकार के गंदे काम कर बैठता है जिनका परिणाम उनको जीवन भर जेल में रहकर ही चुकाना पड़ेगा। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका दोबारा कभी मिलन होगा या नहीं, लेकिन जहां पहले में महिला पैसों के लालच में एक प्रिंसिपल से अवैध संबंध कायम करती है, फिर वह उसमें और आगे बढ़ती है, उसका पति उसको छोड़कर भाग जाता है, तब भी वह नहीं सुधरती है, फिर वह दोबारा शादी करती है और अब तो वह अपनी उम्र से काफ़ी कम उम्र के लड़के यानी कि उस हिमांशु से शादी कर लेती है। लेकिन जब वह हिमांशु की मदद करना चाह रही है उसकी पढ़ाई में, लेकिन वह यहाँ पर तरीका गलत चुनती है और इसी गलत तरीके को चुनने के एवज में उसको अब सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों उन लोगों को निचली अदालत में पेश कर दिया गया है और दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। वो लोग अभी सलाखों के पीछे हैं और भी आगे की कहानी जो अपडेट आएगी वो बात हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।